हाउ टू यूज एजुकेशन इन ऑन लाइफ। आपने जो पढ़ा उस पढ़ाई को आप जीवन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पारस कुमार सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर फ्रॉम होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड गुरु नानक देव गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मॉडल टाउन हिसार। मैं आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मैं पहली बार आपके सामने YouTube पर उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम मेरे उन सभी तमाम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षकों को मेरा शत शत नमन। मैं अपने 30 साल के शिक्षा क्षेत्र के कैरियर में जो मैंने सीखा है वो अपना अनुभव आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन के मेन 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 टीचिंग, नंबर 2 लर्निंग। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि स्कूल या कॉलेज में पढ़ना। आपको किसी भी तरीके से यदि शिक्षा मिल रही है तो आप एजुकेटेड हो रहे हैं। और सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन आज के शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मैं खास करके अपने शिक्षक भाइयों व शिक्षक बहनों से बातचीत कर रहा हूं और अपने उन सभी तमाम स्टूडेंट्स से, और मैं उनसे भी आज बात कर रहा हूं जो हमारे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, चाहे वो समाज के किसी भी तबके के हों। आप सबों का स्वागत है। हम सभी शिक्षक टीचिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन लर्निंग का काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। कुछ हमारे सिस्टम के अंदर कमियां हैं, वो भी एक कारण है। कुछ हमारे अंदर कमियां हैं, एक ये भी कारण है। तो सिस्टम को ठीक करना एक दिन का काम है नहीं, लेकिन हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, ये अपने हाथ में है। तो जो काम अपने हाथ में है वो काम तो हम कर ही सकते हैं, वो काम आप भी कर सकते हैं क्योंकि वो आपके हाथ में है। और यदि इसी तरीके से हिंदुस्तान के सभी लोग, विश्व के सभी लोग इस बात को समझ जाएंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। भगवान कृष्ण ये बोल करके गए हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो तरीका आज बन गया, या कोई जरूरी नहीं है कि आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद, 200 साल बाद वही अप्लाई होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। या आज से 100 साल पहले, हजारों साल पहले जिस तरीके से एजुकेशन दिया जाता था उस तरीके से आज नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उस समय की कुछ और परिस्थितियां थी और आज की कुछ और परिस्थितियां हैं। तो परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन करना हम लोगों का फर्ज है। मैं 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। नंबर 1 मैं हिंदी का एग्जाम्पल दूंगा, नंबर 2 मैं केमिस्ट्री का एग्जाम्पल दूंगा। क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, इसलिए मैं एक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल दूंगा। मैं आप लोगों से पहले एक प्रश्न पूछता हूं। मेरे पास एक स्कूटी है, लेकिन पेट्रोल नहीं है, तो क्या वह स्कूटी चलने के लायक है क्या? बिना पेट्रोल के वह स्कूटी चलेगी क्या? शायद आप लोग कहेंगे नहीं। यदि वह पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी है तो जब तक आप उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तब तक वह स्कूटी नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर यह तो कतई नहीं हुआ कि स्कूटी का उल्टा पेट्रोल हो गया। ये यहां पर क्या हुआ? इसका पूरक हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। यानी कि एक के बगैर दूसरा अधूरा है, एक के बगैर दूसरा इनकम्प्लीट है। जब स्कूटी और पेट्रोल दोनों होंगे
तो स्कूटी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। ठीक उसी तरीके से हमें या आपको जो पढ़ाया जाता है कि नर का उल्टा नारी, भाई बताओ नर का उल्टा नारी कैसे हुई? यदि नारी ना हो तो क्या नर का कोई अस्तित्व है क्या? या फिर नारी का उल्टा नर? यदि नर ना हो तो नारी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसका मतलब कि इन दोनों के बगैर ये तो सृष्टि चलेगी ही नहीं। यदि सृष्टि चलाने हैं तो नर और नारी दोनों का होना जरूरी है। तो इसका मतलब यह एक दूसरे के पूरक है, विलोम नहीं है। और हमें बचपन से क्या पढ़ाया गया है? नर का उल्टा नारी, नारी का उल्टा नर। अब हम भी टीचर हैं, यदि ये बात हमारे समझ में आ रही है तो हम बच्चे को इसके साथ एक चीज और समझाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप कल से बच्चे को नर का उल्टा नारी ना बताएं, लेकिन आप बताएं जरूर कि नर का उल्टा नारी ये बुक में है, हकीकत में नहीं है। हकीकत में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि एग्जाम में आता है कि नर का उल्टा, तो आप नारी लिखेंगे, लेकिन अपने माइंड में जो सेट करना है वो याद रखना है कि ये पूरक है, एक दूसरे के बगैर दोनों अधूरे हैं। तो इस सिस्टम को बदलना है। और इस सिस्टम को कैसे बदलेंगे? जब हम अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएंगे। नंबर 2, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं, रटवा रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं। हमें सिखाना है ताकि जो स्टूडेंट्स हमारे हाथ से निकले, चाहे वो किसी भी परिवार का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी स्टेट का हो, डज नॉट मैटर, हमारे लिए तो वो सिर्फ एक स्टूडेंट है। और हमें उस तरीके से तैयार करना है, उस तरीके से उसको सिखाना है कि अपने हाथ से पढ़ करके निकलने के बाद उसके सामने यदि कुछ इस तरह की बातें आती है तो वह उस चीज को एनालिसिस कर सके कि क्या सही है, क्या गलत है। मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, जिन्होंने मुझे सोचने पर आज मजबूर कर दिया, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। ऐसे गुरुजनों को मेरा प्रणाम है। हमें बच्चे को क्या सिखाना है? पढ़ा तो दिए प्रेडिक्टेबल, सिखाना क्या है? बच्चे याद कर लेते हैं कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज डिक्रीज, जो भी होता है वो हमने सिखा दिया। लेकिन मैंने ये नहीं सिखाया, वो तो हमने रटवाया। अपने को क्या सिखाना था? अपने को सिखाना था कि बेटे जिस तरीके से पीरियडिक टेबल में हर एक एलिमेंट्स का अपना पोजीशन फिक्स होता है, ठीक उसी तरीके से आप अपने डेली लाइफ में हर एक सामान को अपने घर में व्यवस्थित रूप से रखो। तुम्हारा बैग है, बैग में अपना सामान रखो, बैग से सामान निकाले, पढ़े, यूज किए, फिर बैग के अंदर ही रखो। इसी तरीके से बच्चे को ये बोले कि आपके घर में जो भी सामान जहां पर रखा हुआ रहता है उस सामान को वहां से उठाएं, यूज करने के बाद उसको वहीं पर रखें। और यदि हम डेली करवाते हैं तो उस बच्चे की यह आदत बन जाएगी और वो सीख जाएगा। इसको कहते हैं लर्निंग। और इससे हमारे मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब वही बच्चा कल बड़ा होकर के एक ऑफिसर बनता है, इमेजिन कीजिए, वही बच्चा बड़ा होकर के कल ऑफिसर बनता है। ऑफिसर बनने के बाद आपने जो सिखाया, हमने जो सिखाया, उसने अपने सारे फाइल्स को एक पीरियडिक टेबल की तरह एक सिस्टम में उसने रखना शुरू किया।
मान लीजिए कि किसी दिन वो ऑफिस नहीं आया और उस दिन इंस्पेक्शन है और उसके जगह पर उस दिन यदि कोई दूसरा चेयरपर्सन वहां पर बैठा हुआ है और उससे फाइल मांगा गया, तो भाई कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ है, उसे पता नहीं है कि ये फाइल कहां पर है, क्या है, नहीं है, तो क्या करेगा, वो फोन लगाएगा और पूछेगा साहब इस नंबर की फाइल कहां पर है। तो यदि उसकी आदत बनी हुई है हमारे स्टूडेंट्स की, आपके स्टूडेंट्स की, जो आज ऑफिसर है, तो वो फोन पर बोलेगा कि जी अलमारी नंबर 3 में नीचे वाले कॉलम में रखा हुआ है, चौथे फाइल के बाद 5वां फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्या होगा, इसमें किसी का टाइम खराब नहीं होगा, हमारा काम भी सही होगा। हम शिक्षकों के हाथ में है राष्ट्र का निर्माण करना। यदि हम सभी शिक्षक ये कसम खा लें, आज मैं सभी शिक्षकों को आह्वान करता हूं, आप आए और मेरे विचार को सुने और आप अपने विचार भी रखें और इस जन जन में अपने विचार को फैलाएं। शिक्षक के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, पेन। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं और पुनः शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपको बधाई देता हूं कि आप बच्चे को पढ़ाएं भी और बच्चे को सिखाएं। क्या सिखाना है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, हाउ टू यूज एजुकेशन इन ऑन लाइफ। आपने जो पढ़ा उस पढ़ाई को आप जीवन में किस तरीके से अप्लाई करें।